नमस्ते सदावत सले मातृभूमि में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं भारत में हनुमान चालीसा वर्सेस अजान के मामले में। मैंने आपको याद होगा जब अजान के विषय मैंने बहुत बार उठाए हैं, पूरे देश को बताया कि अजान पूरे देश को परेशान करती है, रोडों पर नमाज पूरे देश को परेशान करती है, यहाँ तक कभी कभी ट्रैफिक ऐसा हो जाता है कि पूरा शहर परेशान रहता है। ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं? तो मैंने आह्वान किए थे 2। एक तो आह्वान ये किया था पूरे देश से कि आप हनुमान चालीसा पढ़िए, अपने लाउड स्पीकर्स की आवाज़ बढ़ाइए, क्योंकि अगर किसी एक पार्टी को फंडामेंटल राइट लोग कहते हैं है राइट टू रिलीजन, तो दूसरे को भी निश्चित रूप से होगा। दूसरा मैंने कहा था कि जिस समय नमाज होती है, अजान होती है, उस समय शंखनाद कीजिए। शंखनाद मतलब आप अपने मंदिरों में उस 2 मिनट की, 3 मिनट की, जितनी देर का भी, 1.5 मिनट, 2 मिनट का अजान होती है, उस समय आप अपने लाउड स्पीकर पर शंखनाद कीजिए, शंख बजाइए और पूरा देश शंख बजाए उस समय, तो परमेश्वर सुनेगा। अब उसमें हनुमान चालीसा वाला जो बात थी, वो टेकअप हो गई और टेकअप होने के बाद राज ठाकरे ने उसको खुलकर कह दिया। राज ठाकरे के कहने की वजह से वो रोब पकड़ा, महाराष्ट्र में बड़ा स्पार्क हुआ और पूरे देश में उसका प्रभाव दिखाई पड़ा। ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये आह्वान कर दिया या ये आदेश कर दिया कि कोई भी लाउड स्पीकर, किसी भी धार्मिक संस्थान का लाउड स्पीकर की आवाज़ उस प्रीमिसेस के बाहर नहीं आनी चाहिए, अंदर मर्जी हो उतनी तेज चिल्लाइए। अगर लोगों को समस्या होती है, लोग मुकदमा लिखवाते हैं, लोग पुलिस को बताते हैं, लोग एडमिनिस्ट्रेशन को बताते हैं, तो फिर निश्चित रूप से उसको बंद किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिल्कुल नहीं कहा कितने डेसिमल बजना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि जो प्रीमिसेस है उसके बाहर नहीं आना चाहिए, यानी कि आपकी मस्जिद के बाहर अजान की आवाज़ नहीं आनी चाहिए और आपके मंदिर के बाहर आपके लाउड स्पीकर पर अगर वहाँ कोई कथा, भागवत, चालीसा हो रही तो उसकी आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। डेसिमल का प्रश्न वहाँ बनता है जहाँ पब्लिक में आवाज़ आ सकती है, लेकिन यहाँ पर बात यह है कि आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। अब आप अंदर लाउड स्पीकर बजाते हैं, अंदर आप माइक लगाते हैं, अंदर आप एवं ही हवा में आवाज़ लगाते हैं, वो आप जानें। और उत्तर प्रदेश में वो पालन भी होने लगा। केवल वहाँ पालन नहीं हो रहा है, जिन एरियो में लाउड स्पीकर लगा है वहाँ पर जनता कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है, जनता कुछ कह नहीं रही है, जनता पुलिस को नहीं बता रही, जनता एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं बता रही है, क्योंकि जनता भी फट्टू टाइप है वहाँ की, इसलिए वो उनको बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जैसे ही प्रशासन को पता लगता है तो प्रशासन जाकर स्वयं लाउड स्पीकर बंद करवाता है। गाज़ियाबाद में तो बाकायदा इस तरह के अनाउंसमेंट हुए हैं, बाकायदा नोटिस जारी हुए हैं सभी धार्मिक संस्थानों को, मंदिरों को भी और मस्जिदों को भी। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर मशीनरी मैं बहुत बार कहता आया हूँ कि सिस्टम जो अपना काम करता है, सिस्टम को कोई मतलब नहीं देश कहाँ जा रहा है। सिस्टम केवल वो काम करता है जितना उससे कह दिया जाए। और अगर अजान कहीं हो रही है, कहीं रोड पर लाउड स्पीकर बज रहे हैं, कहीं पर भी नमाज रोड रोक कर हो रही है, तो फिर सिस्टम अपनी तरफ से इनिशिएट करने वाला नहीं है जब तक सरकार ना कहे। सरकार ने कह रखा है लेकिन सिस्टम चुपचाप बैठा है, तो फिर जनता को बताना पड़ता है सिस्टम को कि भाई हमें तकलीफ़ हो रही है। अब जहाँ कहीं भी तकलीफ़ की बात आप नहीं बताएंगे, वहाँ ये माना जाएगा कि आपको अजान से कोई समस्या नहीं है, आपको नमाज से कोई समस्या नहीं है, आपको हनुमान चालीसा से कोई समस्या नहीं है, आपको किसी भी प्रकार का लाउड स्पीकर लगाने से कोई समस्या नहीं, आप खुश हैं। आपने वो वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट कर रखा है, ये आपकी ज़िम्मेवारी है। ये उत्तर प्रदेश का मामला। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा रोज़ चला, तो नवनीत राणा, आपने बहुत बार नवनीत राणा जी को सुना होगा पार्लियामेंट के अंदर, बहुत अच्छा बोलती हैं और विषय बहुत अच्छे ज्ञानपरक विषय उठाती हैं। रवि राणा उनके पति हैं जो एमएलए भी हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए हैं। नवनीत राणा की खास बात यह है कि ऐसा भी मुझे सुनने में आया है या मैंने जो देखा कि वो शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी से आती हैं। अब उन्होंने आह्वान कर दिया, उन्होंने कहा कि भाई हम हनुमान चालीसा करेंगे। उन्होंने कहा कि क्यों नहीं, अगर हनुमान चालीसा का रो उठा है तो क्यों नहीं वो मातोश्री के सामने होता, क्यों नहीं उद्धव ठाकरे खुद उसको करते।
उद्धव ठाकरे करना शुरू करें। भाई आखिरकार हिंदू हैं, जब कोई अजान कर सकता है, जब कोई नमाज़ें पढ़ सकता है, रोड पर पढ़ सकता है, तो फिर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते हुए क्यों नहीं हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं? आप उत्तर प्रदेश आइए, योगी आदित्यनाथ जी तो अपने सारे धार्मिक कृत्यों को करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, देवी की कन्याएं भी खिलाते हैं और अपने यहाँ सारे कार्यक्रम करते हैं। वो अपनी मान्यताओं के अनुसार करते हैं, जैसा वो फॉलो करते हैं। उनका कहना है कि आप सब लोग करिए, हमें किसी से कोई समस्या नहीं है। मैं मेरे संप्रदाय से जिससे आता हूँ उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करूँगा। मैं पहले वो और किसी को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। इसलिए वो सब कुछ करें, तो ये उद्धव ठाकरे क्यों नहीं कर सकते? इसके लिए उद्धव ठाकरे जी के अंदर हनुमान जी की भक्ति भी होनी चाहिए, राष्ट्रवाद होना चाहिए, हिंदुत्व होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि नवनीत राणा जी जब वहाँ पढ़ने गईं, तो उनको उठवा लिया हनुमान चालीसा पढ़ने पर। अजान वालों को कोई नहीं उठाया गया कहीं। उन्होंने कहीं पर भी जो रोड पर नमाज़ें होती हैं महाराष्ट्र में, उनको कभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। उनके लिए पुलिस फोर्स प्रोवाइड की जाती है कि भाई आप आराम से कर लो। दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाया जाता, पुलिस की तरफ से लगाए जाते हैं बहुत बार। तो लेकिन नवनीत राणा जी को रोड पर अगर वो हनुमान चालीसा करती हैं, चूँकि रोड पर अजान भी नमाज भी होती है, वो अगर रोड पर हनुमान चालीसा करती हैं, तो उनको उठा लिया गया। चलिए भाई ठीक है, आपने रिस्ट्रेंट के मामले में उठा लिया होगा कि आपने रोड रोक दिया है, रास्ता जाम कर दिया है। तो रास्ता जाम करते समय जिस समय सीए का चल रहा था, उस समय क्यों नहीं किया गया? या फिर इस तरह की क्या जो रोड पर नमाज़ पढ़ी जाती है उसको रोकते हैं क्या वो? मुझे तो नहीं कभी समझ में आया, सुनने में आया कि उन्होंने रोड पर नमाज़ करने से कभी रोका हो। उत्तर प्रदेश ने तो रोड पे नमाज़ बिल्कुल बैन कर दिया है, उत्तर प्रदेश में कोई रोड पर नमाज़ नहीं पढ़ सकता। लेकिन महाराष्ट्र में तो हो रहा है। तो ये सब कुछ सवाल ये पैदा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है ये। लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? लॉ एंड ऑर्डर तो महाराष्ट्र सरकार ही मेंटेन करेगी। जब बात यहाँ पर आई, आपको याद होगा वेस्ट बंगाल के मामले में, वेस्ट बंगाल में जब दुर्गा पूजा पर पंडालों पर बैन लगाया गया और मुस्लिम जो त्यौहार थे उनके लिए कह दिया गया भाई करेंगे बकरीद और ये वो जो भी त्यौहार था। हाई कोर्ट ने कहा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तुम्हारा काम है, या तो दोनों का बैन कर दीजिए, नहीं दोनों को त्यौहार बनाने दीजिए। दुर्गा पूजा के पंडाल लगाए गए और बड़ी अच्छे से पूजा भी हुई और सरकार को हाई कोर्ट ने कहा कि भाई रिलीजियस प्रोपोगेशन तो दोनों का अधिकार है, दोनों अपने अपने स्तर से करने का अधिकार रखते हैं, इसलिए आप उनको रोक नहीं सकते। नवनीत राणा जी को पकड़ा गया, आप हटा देते कि भाई रोड खाली करेंगे, लेकिन नवनीत राणा जी पर जो मुकदमा लगाया गया वो काबिल तारीफ है। दो समुदायों को लड़ाने का 153A कि दो समुदायों को वो लड़ाना चाहती हैं, हेट्रेट पैदा करना चाहती हैं, दो समुदायों के बीच में ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब आप सोचिए कि दो समुदायों के बीच में वो झगड़ा करवाना चाहती हैं, ऐसा उसमें सेक्शन 34 लगाया गया, यानी कि जितने लोग थे वो सब लोग। इतना दो समुदायों के बीच मुझे नहीं समझ आया कि हनुमान चालीसा जब हम करते हैं तो दो समुदायों के बीच में किस प्रकार से आप झगड़ा करना चाहते हैं। क्या उन्होंने अजान को गाली दी? क्या उन्होंने नमाज को गाली दी? क्या उन्होंने मुसलमानों को गाली दी? क्या उन्होंने मुसलमानों को कुछ कहा? क्या उन्होंने मुस्लिम संप्रदाय के किसी भी सिस्टम पर कोई बयान दिया? ऐसा तो कुछ उन्होंने दिया नहीं। वो तो भाई अपनी चालीसा करने जा रही थी। बहुत ज़्यादा अगर केस बन सकता था तो रिस्ट्रेन का बन सकता था, यानी कि उन्होंने रोड पर बाधा पहुंचाई, इसका केस बन सकता था, लेकिन 153A का केस बनाया गया। चलिए इतना भी समझ में आता है कि भाई इतना बना दिया गया कि वो चलिए मुसलमान उनके बड़े ख़ास हैं और ख़ास होने की वजह से वो हिंदुओं के ऊपर हिंदू अगर कहेगा तो वो डिस्टर्ब करना चाहता है, मुसलमान कर रहा है तो वो अपनी पूजा पाठ करना चाहता है। सुबह 4 बजे उसी दिन सेक्शन 124 कैपिटल A इंडियन पीनल कोड का लगा दिया गया, जिसमें सेडिशन लगाया गया। अब आप सोचिए कि हनुमान चालीसा पढ़ना कौन सी दृष्टि से देशद्रोह है। मैं समझ नहीं पाया कि देशद्रोह की परिभाषा में हनुमान चालीसा पढ़ना भी आता है, कहीं भी पढ़ना आता है। तो 124 कैपिटल A लगा दिया गया। सुबह रात में जिस समय उनकी गिरफ्तारी हुई उस समय नहीं, शाम को गिरफ्तारी हुई या दिन में गिरफ्तारी उस समय नहीं, सुबह रात भर बने रहे। सुबह 4 बजे 124A उसमें एडिशन कर दिया गया। चलिए भाई, उसके बाद एक और मुकदमा लगाया गया, और वो मुकदमा जो लगाया गया वो मुकदमा लगाया गया कि आप जो हैं वो पब्लिक सर्वेंट्स के साथ। अब जो आदमी गिरफ्तारी में है, जो आदमी जेल में आपने डाल दिया, उस पर 353 कैसे लगाई जा सकती है?
कि वो क्रिमिनल फोर्स टू डिटर पब्लिक सर्वेंट के साथ बदतमीजी की, पब्लिक सर्वेंट्स को अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करने से मना किया। अरे भैया, जो रोड पर नमाजें पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? तो ये लगाया गया। अब इसके बाद जो आगे बढ़ा, भाई हाई कोर्ट पहुंच गए, पार्टी हाई कोर्ट जाएगी, भाई क्वैश की जाए एफआईआर, दो कर दी, जबरदस्ती की। हाई कोर्ट ने वो क्वैश करने से मना कर दिया और हाई कोर्ट ने कह दिया कि नहीं नहीं ठीक है। ये भी कमाल की बात मुझे लगा। चलिए भाई, इन्वेस्टिगेशन उन्होंने कहा होना चाहिए, इसके पीछे की वो होनी चाहिए। तीसरी बात जो हुई वो ये हुआ कि उद्धव ठाकरे जी के बेटे ने, आदित्य ठाकरे ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। अब देखिए, सर्वदलीय बैठक कौन बुलाएगा? सर्वदलीय बैठक तो बुलानी चाहिए थी या तो विधानसभा अध्यक्ष बुलावे या फिर चीफ मिनिस्टर बुलावे। विधानसभा अध्यक्ष उन मामलों पे बुलाएगा जो उसके अंदर, हाउस के अंदर होना है, लेकिन चीफ मिनिस्टर बुलाएगा। चीफ मिनिस्टर नहीं आए, उन्होंने आदित्य ठाकरे और पाटिल यानी कि होम मिनिस्टर को भेज दिया। अब होम मिनिस्टर अगर बैठक लेगा या फिर आदित्य ठाकरे बैठक लेंगे तो क्या उम्मीद की जा सकती कि मनसे के लोग आएंगे या बीजेपी के लोग आएंगे? आप सोचो कि किस प्रकार की मानसिकता बन गई है कि चीफ मिनिस्टर अगर इस इशू को सॉल्व करना चाहता है तो वो नहीं। अब तीसरी बात आगे समझिए कि फिर ये जब उनसे प्रश्नोत्तर किए गए आदित्य ठाकरे से, तो आदित्य ठाकरे कहते हैं कि ये हनुमान चालीसा और उसका चक्कर नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला तो दोनों के लिए बनता है। अगली बात जो उन्होंने निर्णय लिया वो अजीबोगरीब टाइप का। भाई, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश सभी राज्यों पर बाइंडिंग होता है, सभी सरकारों पर बाइंडिंग होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप अक्षरशः फॉलो करिए और अपने यहाँ कानून बनाइए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की बात जब आप करते हो तो लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार तो नहीं देखती, लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य सरकार देखती है। अब इनको अजान बंद करवाने की ताकत नहीं है, नहीं हिम्मत भी नहीं है कि वो कह जाए। तो उन्होंने सर्वदलीय बैठक में ये निर्णय लिया कि भाई केंद्र सरकार इस पर निर्णय ले। अब आप सोचो कि अजीबोगरीब, जब केंद्र सरकार की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है करप्शन के मामलों में, और करप्शन के मामले में उसको अधिकार है, वहां पर आप सीबीआई का जो जुरिडिक्शन है उसको विड्रॉ करते हैं, आप एनआईए के खिलाफ बात करते हैं, आप ईडी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, आप लगातार कहते हैं कि हम केंद्र की बात नहीं मानेंगे, और यहां पर आप ये कहते हैं कि केंद्र सरकार इस पर कानून बना दे। अरे भैया, ये लॉ एंड ऑर्डर का सिंपल सा प्रश्न है और राज्य का जो डिस्टर्बेंस है वो राज्य का विषय है। जहां तक केंद्र की बात आती है, नॉइज पोल्यूशन एक्ट ऑलरेडी बना हुआ रखा हुआ है, वो केंद्र ने बना कर रखा। नॉइज पोल्यूशन एक्ट के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने उसका क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, और नॉइज पोल्यूशन एक्ट वो राज्य का तो है नहीं। तो फिर आप नॉइज पोल्यूशन एक्ट क्यों नहीं सीधा सीधा कहते कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा? आप क्यों नहीं कहते नॉइज पोल्यूशन एक्ट पर जो सुप्रीम कोर्ट की एक्सप्लेनेशन है नॉइज पोल्यूशन केस में, उसको हम राज्य में इम्प्लीमेंट करेंगे? आप क्यों ये बात केंद्र के पाले में डालना चाहते हैं? यानी कि आपका करने का इंटेंशन नहीं है, आप कोई निर्णय नहीं करना चाहते, आप मुस्लिम समुदाय को नाराज करना नहीं चाहते, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति पर आप उतर आए हैं। अब ये प्योर तुष्टीकरण है। ये उसी ट्रैक पर चले गए जिस ट्रैक पर मुलायम सिंह चलते हैं, जिस ट्रैक पर लालू प्रसाद यादव चलते थे, जिस ट्रैक पर ममता बनर्जी चलती है, जिस ट्रैक पर फारूक अब्दुल्ला चलते हैं, जिस ट्रैक पर अरविंद केजरीवाल चलते हैं, कांग्रेस चलती है, उसी ट्रैक पर शिवसेना चली गई। मुझे लगता है कि चुल्लू भर पानी में तो खूब हो जाएगा। इनको अपने पिता उद्धव ठाकरे जी को, अपने पिता बाला साहब ठाकरे जी की कुछ तो शर्म की होती भाई, कि बाला साहब ठाकरे कहाँ एक लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर, कहाँ इन विषयों पर किस प्रकार का स्टेटमेंट होता है। इनको ये भी सोचना चाहिए कि अगर बाला साहब जिंदा होते तो क्या कहते और उनका स्टेटमेंट क्या होता और क्या उनकी अगली रणनीति होती। आप बाला साहब के नाम से चुनाव बीजेपी के साथ लड़े और बीजेपी के साथ चुनाव लड़कर उनको धोखा दे गए। धोखा देकर आपने महागाड़ी गठबंधन बना लिया। महागाड़ी गठबंधन में दो बड़े बले थे, एनसीपी और कांग्रेस। इन दोनों की चाल में आप फंस गए, या आपने फंसा लिया। आपको मुख्यमंत्री बनने का बड़ा शौक लग गया था। फिर आप अब जब हनुमान चालीसा वाला मामला है, आप नवनीत राणा को
कॉन्फिस्केट उनको कॉन्फिस्केट करते और उठाकर उनको स्टेशन पर छोड़ देते। अपनी जगहों पर बैरिकेटिंग लगा सकते थे कि भाई आप यहाँ नहीं घुस सकते। बहुत बार ऐसे ही होता है कि जब भीड़ होती है, कहीं इकट्ठी हो जाती है, तो उसको वहाँ से पुलिस उठाकर ले जाती है और उठाकर वहाँ से 10 किलोमीटर दूर छोड़ देती है और बैरिकेटिंग लगा देती है, एंट्री से बैन लगा देती है, भाई आप उधर एंट्री नहीं मारोगे। लेकिन जहां तक ये समझ में आया कि आप पब्लिक सर्वेंट्स के साथ हाथापाई करी या पब्लिक सर्वेंट के काम में बाधा पहुंचाई और आपने यहाँ इस मामले में देशद्रोह कर दिया। मुख्यमंत्री के खिलाफ चूंकि कह दिया, मुख्यमंत्री को हनुमान चालीसा सुनाना कब से, कौन से एंगल से देशद्रोह है, मैं उस बात को समझ नहीं पाया। इसलिए इन मामलों में जहाँ तक कि मैं समझ पाया, महाराष्ट्र सरकार अब निर्णय विहीन हो गई है। अब वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। क्या करे क्या ना करे ये मुझे नहीं लगता कि वो खुद भी सोच पा रहे हैं। लेकिन भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वो अपने मूल स्वभाव में वापस आएँ। कब वापस आएंगे, कैसे वापस आएंगे, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि महाराष्ट्र सरकार के इस प्रकार के कृत्यों से बाला साहब जी के जो पुण्य थे, उन पुण्यों को सब मिट्टी में मिलाए दे रहे हैं आज की सरकार, और इन पुण्यों को मिट्टी में मिलाए दे रहे हैं और भविष्य के लिए भी शिवसेना नाम का कोई संगठन एग्जिस्टेंस में ना रहे, ऐसा पूरी व्यवस्था उद्धव जी किए दे रहे हैं। कहते हैं कि जब जब होई जब प्रभु चाही दुख दीना, तब तब मति पहले हर लीना। मति हर ली है। बाप बेटे मिलकर पता नहीं क्या क्या कहे जा रहे हैं और क्या करने वाले हैं, मैं उसको समझ नहीं पा रहा। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।